आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार संस्कृत व्याकरण। इसमें पढ़ेंगे व्याकरण में हम कक्षा 10 में संधि संधि कितने नंबर की आती है इस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर वो उदाहरण बताऊंगा आपको जो आरबीआईसी के द्वारा डाले जाते हैं एग्जाम में, और ये भी बताया जाएगा कि कैसे प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। इसमें संधि पढ़ते हैं जो सिलेबस लेंगे हम 2025-26 के अनुसार 2025-26 के अनुसार सिलेबस लेंगे। इसमें कक्षा 10 का जो संधि का चैप्टर है उसको देखते हैं। संधि किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं, ये प्रश्न बाहर नहीं पूछे जाते हैं। वैसे बता देता हूं मैं प्रश्न क्या है, संधि किसे कहते हैं। संधि की परिभाषा संस्कृत में है पर है सन्निकर्ष संहिता। संहिता संहिता एवं संधि। ऐसे लिखो संहिते संहितेव संधि। अब ये समझ में आ गया आपके। यानी संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ऐसे नहीं कि दो वर्णों के मिलाने पर संधि होती है, नहीं, दो वर्णों के मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। कक्षा 10 के अनुसार पढ़ रहे हैं आज। केवल कक्षा 10 के बच्चों को ध्यान में रखकर बताया जा रहा है कि कक्षा 10 में कौन कौन सी संधि चलती है। अच संधि। अच संधि में से 1 नंबर का प्रश्न आएगा। जो ए ब से दे वाले प्रश्न आते हैं ना, शुरू के 15-16 प्रश्न उनमें आएंगे इसका प्रश्न अच संधि का 1 नंबर का। मैं बताऊंगा कहां से आएगा प्रश्न। अब ध्यान से सुनो। अच संधि को ही स्वर संधि कहते हैं। अच संधि को ही कौन सी संधि कहते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि में से आपके वैसे 8 भेद होते हैं, आपके कौन से चलते हैं वो बता देता हूं कौन कौन से चलते हैं, फिर उनको बड़े ध्यान से देख लेंगे, फिर बाद में देखेंगे। आपके जो चलते हैं वो है यण, वृद्धि, अयदि, पूर्वरूप और पररूपम। ये संधि चलती है। इन्हीं में से प्रश्न आएंगे आपके। यण, वृद्धि, अयदि, पूर्वरूपम, पररूपम। ये ही संधि 2017 में चलती थी कक्षा 10 में, जो 2026 के सिलेबस में अब डाला गया है इस सत्र में। यहां से प्रश्न आएंगे। पहले पिछले साल अलग थे, अब की बार चेंज हुआ है। ये यण, वृद्धि, अयदि, पूर्वरूपम, पररूपम। अभी यण संधि क्या है, प्रश्न आएंगे उस हिसाब से बता रहा हूं मैं, इसको देखना। यण संधि है, वैसे स्वर संधि का एक ही फॉर्मूला है, अच्छे प्लस अच्छ बराबर अच्छ। यानी अच्छ संधि की परिभाषा है अचैन अचैन सह अचैन यदा विकार जायते तदा संधिशा। पहले संधि पढ़ रहे हैं यण, इस पे ध्यान दो। यहां मैं यण संधि लिखवा देता हूं आपको और यण संधि के नियम। यण का संधि का सूत्र है अपने पास इको यणची। ये एक सूत्र है इको यणची। इस सूत्र के अनुसार पूरी संधि हो जाएगी अपनी। इसको ध्यान से, इक क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। इक और यण क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। और अच क्या है, अच्छी लिखा है अच्छी। इन तीनों शब्दों को समझेंगे और संधि पूरी समझ में आ जाएगी। एक में आते हैं हमारे पास ई, उ, ए, ई दीर्घ छोटी, उ दीर्घ, री ली, ली नहीं री,
लृ। इक का मतलब ये होता है, यण का मतलब क्या होता है? यण का मतलब होता है वह नहीं, गलत है, वह नहीं है। यहां है ये वह रे ल, ये मतलब होता है। यानी सूत्र में कहा गया है कि इको यण छी, इक स्थाने यण ख्यात, यानी इक प्रत्यार को यण प्रत्यार होता है अच्छी परे, असमान स्वर होने पर। साथ में क्या है? असमान स्वर होने पर। ये अच्छी का मतलब है आगे, आगे क्या हो? स्वर। कैसे स्वर हो? असमान, असमान स्वर। दिख रहा है ना? ये नहीं दिख रहा? दोबारा लिखा, असमान स्वर होने पर, बस ये देखना है। एक को यण होगा, यानी ई को य होगा, उ को वह होगा, और री को र होगा, ली को ल होगा। लेकिन शर्त यह है कि आगे क्या होगा? असमान स्वर होगा। तो ये नियम कितने हो गए अपने पास? 1 2 3 4, 4 नियम है। 4 नियमों की और टोटल करेंगे तो 2 और बढ़ाओ, 3 4 3 7 नियम हो जाएंगे। इन पे चर्चा करते हैं। इनका एक उदाहरण लेके देखते हैं कि कैसे काम चलता है। इस पहला नियम है, इसका उदाहरण है यदि प्लस अपी। तो यहां ध्यान से देखना है, बस यहीं से देखना है। प्रश्न ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, प्रश्न ये नहीं आएंगे। ये तो सीखना जरूरी है, लेकिन प्रश्न यहां से आएंगे। अब कैसे आएंगे? इस पे देखो, हमने देखा कि ये है हमारे पास पद के अंतिम में क्या है? रैसवी या रही रैसवी, और यहाँ है, यानी यहां आगे लिखा है ना असमान स्वर हो, तो असमान स्वर है ना, यहाँ ई नहीं है। अगर ई होती तो ये संधि नहीं होती। तो यहाँ देखो, हमने देखा यद प्लस ई को अलग निकाल लिए और अपी। अब ध्यान से देखो कि ई को क्या बनाना है हमें? क्या बनाना है? यह बना दिए। यद प्लस यह प्लस अपी, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यद यपी। ये शुद्ध रूप बन गया। इसको ऐसे भी लिखा जाता है यद्यपि। इस प्रकार प्रश्न आएगा, प्रश्न यह आ जाएगा कि यदि प्लस अपी, इसका पूरा ऑप्शन में या तो यह मिलेगा ये, या फिर ऐसे पूछ लेगा यद्यपि में कौन सी संधि है, तो यह। अब पहचानेंगे कैसे वो भी बताऊंगा, पहले ये सीख लेते हैं। इनके और उदाहरण देखो, इति प्लस अत्र, इति धन अत्र। इसमें ध्यान से देखो कि ये है तो क्या कर देंगे का यह है, तो क्या हो जाएगा? इत्यत्र हो गया, अत्र तो इत्यत्र। मति, देखो मति प्लस आदेश है, तो क्या हुआ? मत्यादेश है। रति आज्ञा, क्या हुआ? रत्याज्ञा। ऐसे बनाने हैं। प्रश्न कैसे आएंगे? आ गया मान लो कि रति प्लस आज्ञा, तो इसका रूप पूछेगा ऑप्शन में, या फिर रूप देके ये पूछेगा कौन सी संधि है, तो ऑप्शन में ये मिलेगी हमें, ये वृद्धि मिल जाएगी, यण मिल जाएगी, यदि मिल जाएगी, पूर्व पर रूप। इनमें से हमें यण करना है। यण क्यों है? यण में हमारे पास एक प्रत्यार है यह। अब पहचानने के लिए कि हम इसमें कैसे पहचानेंगे कि इसमें यण संधि है, बस ये ही सबसे बड़ा फॉर्मूला है पहचानने। और उदाहरण देख लो, फिर बता देता हूं ये कैसे पहचानेंगे। नदी, और देख लो, इति प्लस आदि, इति धन आदि, क्या हुआ? इत्यादि। नदी, नदी नदी तो बना दिया, मध्यपि। यदि प्लस अपि,
यदि धन अपि यद्यपि, सही। प्रति प्लस एकम क्या बनेगा इसका? प्रति धन एकम, तो क्या हो जाएगा? प्रत्येकम। स्त्री प्लस उत्सव, यह उदाहरण। स्त्री धन उत्सव है, क्या आएगा इसका? स्त्री उत्सव है, स्त्री उत्सव है। भाई इकाई तो यह बनाना है ना, बाकी ऐसे लिखना है। स्त्री उत्सव है, शुद्धि प्लस उपास्य, शुद्धि धन उपास्य, तो क्या हो जाएगा? शुद्ध उपास्य, शुद्ध उपास्य। अब ये देखना है कि पहचानेंगे कैसे हम। इसमें यण संधि है, मान लियो ये सीख गया, यह हो जाएगा इकाई होगा, लेकिन पहचानेंगे कैसे? बस यही सीखना है। पहचानने के लिए मैं आपको बता देता हूं। समस्त पद में, यहां लिख लो, समस्त पद में यह वह ल के पूर्व में आधा अक्षर हो तथा उस आधे वर्ण के आगे यह वह ल में से कोई एक वर्ण हो तो वहां कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी, संधि होगी, यण संधि पूरी होगी। कौन सी संधि होगी वहां? यण संधि होगी। अब इस नियम को हम देखेंगे कि कैसे, एक बार चेक करके देखो कि हमने क्या लिखा? इत्यादि लिखा, इत्यादि में यण संधि है, कैसे पहचानेंगे? इत्यादि हमने देखा कि यहाँ समस्त पद में, समस्त पद किसे कहते हैं? जो संपूर्ण पद हो उसे सम्मिश्यते इति समस्त पद है, यानी जिसमें सामासिक पद हो, उसमें समास हो। इसमें भी है इति प्लस आदि, तो इत्यादि। इत्यादि में देखो कि यह वह ल के पूर्व में देखो यह इससे पूर्व में तय आधा अक्षर हो तथा उस आधे वर्ण के आगे यह वह ल में से कोई वर्ण हो, तो यह आधा है। इस आधे के बाद में यह आ गया ना अपने पास, तो कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। आप समझ में आया? यह हमारी यण संधि। एक और उदाहरण समझा दे, प्रत्यादेश है, प्रत्यादेश है। अब इसमें देखो यही बात की है, ये संपूर्ण की आ गई, केवल हम यण संधि की देख रहे हैं ना, इसकी पूरी की आ गई। यण संधि में यह वाला उदाहरण जिसको देखा हमने, ये समझ में आ गई। और देख उदाहरण देख, स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्या आपने? ले लेना चाहिए ना, अब मिट गए, देख करके चेक कर लेना। अब हमने पढ़ा ये वाला नियम, अब ये पढ़ते हैं ये वह वाला। देखो इसका उदाहरण है अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। तो क्या करना है हमें? इसको लिख लो पहले अलग अलग करके, अन धन उ धन अय।
अब ऊ का बनाना है, देखो यहाँ ओ है छोटा, क्या बनाना है वह, इसका ऊ का क्या बनेगा वह, जोड़ लो अन्य धन वह धन अय, तो क्या हुआ अन्वय, बना कि नहीं अन्वय। मैं उदाहरण लिखा रहा हूं ना, ये कन्फर्म मान के चलना, इन्हीं उदाहरणों से प्रश्न आएंगे आपके पास अन्वय। ऐसे ही हमारा दूसरा देखो, सुधन आगतम स्वागतम, सु का वही तो बनाना है, बाकी आधा है तो आधा लिख देंगे वहां स्वागतम। तो आगे देखो दूसरा उदाहरण, मधु अरी, मधु धन अरी, क्या हो जाएगा मधुरी, ये विसर्ग, ये विसर्ग हलंत, तो यहां ध्यान रखा करो यहाँ क्या है वही लगाना है, चेंज हम इसको कर रहे हैं को। अब विकार कैसे हुआ, विकार की बात थी ना अभी पढ़े थे पहले, देखो यहाँ ऊ का क्या हो गया वह बन गया, बन गया ना, तो मतलब विकार यानी बिगड़ना, कई बार है माँ को टावर बिगड़ गो, वही है अपना रूप चेंज करके वह बन गए, तो ये विकृत हो गया, इसका मतलब विकार उत्पन्न हुआ, तो संधि हो गई। आगे है गुरु, गुरु प्लस आदेश है, गुरु धन आदेश है, तो क्या हो जाएगा गुरु आदेश है। ऐसा कैसे हुआ कि ऊ था उसका क्या बना दिया हमने भाई इधर रहे, तो रहे हमेशा एक न्याय चलती है कि ऊपर क्यों जाता है, जल तुम बेका न्याय नीति न्याय नेरे फिर, यानी जैसे जिस प्रकार हम जल में तुम्बा डालते हैं, तुम्बा तैरता रहता है, उसी प्रकार जब भी, यानी चाहे वो हिंदी हो चाहे संस्कृत हो चाहे साइंस हो, कहीं भी अगर लिखना पड़े रे आधा हो, रे जब जब आधा होगा तो उससे अगले वर्ण पे जाके बैठेगा, तो रे यहां आधा था, ऊ का वह बन गया तो वह पे जाके बैठ गया, यही आधा है रे, और बाकी नीचे जितने भी रे आते हैं सब पूरे आते हैं, आधा को ऐसा नहीं होता है। साधु प्लस इति, साधु धन इति, क्या हुआ साध्वीति, साध्वीति, वो का वह बना दिया, वधु आगम है, वधु धन आगमन है, तो क्या हुआ वधवागमन है, यानी वधु का आगमन बना, अनु प्लस आगच्छति, अनु धन आगच्छति, अनु धन आगच्छति, तो क्या होगा अनुवा गच्छति बना। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या रूप बनेंगे। अब यह हमने नियम नंबर 2 पढ़ा, इसके उदाहरण देख लो, छोटा ऊ बड़ा ऊ का भी देख लो, वही बनाना है वह वधवागमन। अब बात वही आ गई कि हम पहचानेंगे कैसे, यही नियम काम करेगा ये वाला। इस नियम को वापस पढ़ लो, समस्त पद में यह वह रह ल के पूर्व में आधा अक्षर हो तथा उस आधे वर्ण के आगे यह वह रह ल में से कोई वर्ण हो तो वह यण संधि होगी। कैसे, एक उदाहरण ले लो इन्हीं में से, गुरुवादेश देख लो, गुरुवादेश, गुरुवादेश में देख लो, हमने लिखा यह वह रह ले के पूर्व में, यह वह इसके पूर्व में रह आधा है ना, तो कौन सी संधि यण संधि, कौन सी संधि हो गई इस कारण यण संधि। दूसरा उदाहरण देख लो, अन्वय देख लो, एन वाई, इसमें हमने लिखा वही यह वह रह के पूर्व में आधा अक्षर हो, यानी वह के पूर्व में आधा अक्षर मिल गया, मिल गया ना, इसका मतलब कौन सी संधि हो गई, वही यण संधि।
कौन सी संधि हो गई? यह संधि। समझ गया? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उदाहरण हटा दूंगा। ये उदाहरण जो बता रहा हूं ये कन्फर्म मान के चलना आप एग्जाम में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, इसमें कक्षा 10 के एग्जाम में ये पूछ लेंगे। नियम नंबर 3 पढ़ेंगे आप, इसका उदाहरण देख लेते हैं। लिख लिए? लिख लो, मिटा देता हूं ना। मिटा दिए। अब नियम नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम। नियम नंबर 3 के देखो उदाहरण है। पितृ धन ए। अब इसका बनाओ, क्या बना? या तोड़ के देख लो क्या बना। पितृ धन री धन ए। अब इस री का क्या बना रहे हैं हम? कर रहे हैं, री तो बना रहे हैं, तो क्या बना? पितृ धन रे धन ए, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पित्रे। ये पित्रे कैसे बना, ये समझाने के लिए मैं 3-4 वर्ण है वो सब समझा देता हूँ, फिर बाद में आगे भी पढ़ेंगे, उनमें भी समस्या नहीं आएगी। कि आपके पास जो हम स्वर माला पढ़ते हैं, व्यंजन माला पढ़ते हैं, उसमें क्या आता है? त्रय, क्षय, ज्ञ, श्रय, ध्य। ये ध्य भी पढ़ा ना, विद्यालय में ऐसे आता है ध्य। इसको ध्यान से देखो कैसे बनता है। तय धन राय धन ऐसे बना है। अब हमारे पास यहाँ देखो तय ये रहा और रह ये रहा, इसलिए त्रय बन गया, एक ही मात्रा लगा, त्रय बना। पित्रे बना। ये क्षय कैसे बनता है? कै धन स धन है। ज्ञ कैसे बनता है? जय धन य धन है। त्रय कैसे बनता है? श धन रय धन है। ध्य कैसे बनता है? द धन य धन है। इनसे ये वर्ण बनते हैं। संयुक्त व्यंजन जिन्हें कहा जाता है, यह संयुक्त व्यंजन है, इसलिए यहां घबराने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं बन रहा आपका, ये तो बना ही लोगे ना, री का तो रहे, ऐसे लिख देना पित्त रे, और संयोगी तो नहीं है, बाकी शुद्ध है, रूप गलत नहीं है, शुद्ध है। अब आगे लिखते हैं, ये समझ गए ना? क्या बनाए थे? विकार है, तो पित्त धन रहे धन ए, क्या बना? पित्रे बना ना। अगला उदाहरण देखो, मातृ धन आदेश है, क्या बनेगा? मात्रादेश है, यानी माता जी का आदेश। धात्री धन अंश है, क्या हुआ? धात्रांश है, क्या हो जाएगा? धात्रांश है। लिख लिए? वो लिख लो, इसके उदाहरण वो लिखा दे दो। मातृ धन आज्ञा, तो क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा। भ्रातृ भ्रातृधन उपदेश है, उपदेश है, इसका क्या हो जाएगा? भ्रातृ उपदेश है, उपदेश है, भ्रातृ उपदेश है, यानी भाई का उपदेश। मातृ अनुमति, मातृधन अनुमति, क्या हो जाएगा? मात्र अनुमति, बिल्कुल शुद्ध, मात्र अनुमति है ना।
सावित्री धनुदय, सवित्री, सवित्री धन उदय, क्या होगा? सवित्री उदय, ये रूप। अब ऐसा रूप आ जाए एग्जाम में तो साफ है, जबकि हमें पता है, ये नियम देख लो, यही है। और देखो, पितृधन आकृति, पितृ धन आकृति, तो क्या आएगा? पित्राकृति। कक्षा 10 वाले भी शेष ध्यान रखना इन उदाहरणों। बाकी सभी कक्षाओं में यह संधि चलती है, कक्षा 6 से लेकर 10 तक, लेकिन उदाहरण है ना, इन पे विशेष फोकस रखना। हम कक्षा 10 को मद्देनजर रखते हुए ये पढ़ रहे हैं। कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, प्रतियोगिता में, जैसे ये आ गया, यहाँ फेल है लोग लगभग। कैसे पहचाने कि इसमें यौन संधि है? बस यही, इसी को पढ़ लो। समस्त पद में यह वह रह लेते, पूर्व में आधा अक्षर हो तथा उस आधे अक्षर के आगे यह वह रह लेने से कोई एक वर्ण हो, तो कौन सी संधि होगी? देख, यही ले लो, सवित्री उदय है। तो यहाँ पता है ना हमें ये कैसे बना है? त्रय त्रु, तो ये बना है तय धन रय धन उ। अब देखो, यह वह रह लेने, इसके पूर्व में आधा अक्षर है, इसके बाद में ही रह, तो मतलब कौन सी संधि हुई? यौन संधि। ऐसे पहचानना होता है। बाकी वैसे रटते रहोगे, कोई समझ में नहीं आएगा। अब रट लिया फिर भूल जाओगे, लाइफ टाइम में याद रहेगा ये, ऐसे पढ़ोगे तो। लिख लो, एक उदाहरण और बताओ समझने के लिए कि कैसे पहचानेंगे इसको। एक और देख लो, ये इसको तो देखो, ये भ्रातृपदेश है, भ्रातृदेश। इसमें भी देख लो, तय और रह, ये रहता है आधा अक्षर इसके बाद में रह, इसलिए कौन सी संधि हुई? संधि कौन सी होगी? वही यन संधि। कौन सी संधि? यन संधि। ये लो, अब लिख लो, दूर हट जाता हूँ, कर लो स्क्रीनशॉट। ले लिए? लेते ही बोल दो। ले लिया होगा अब तक तो। एक नियम और है, वो और पढ़ेंगे, फिर आगे कल पढ़ेंगे, मतलब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो मैंने उदाहरण लिखा है उन्हीं में से ये तय कर लेना आप, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। मैं ज्यादा फेंक नहीं रहा हूं, कहीं फेंकने के चक्कर में आप लिखिए नहीं। अब नियम पढ़ेंगे हम लरी वाला, जो कहीं नहीं पढ़ाया जाता है किसी भी स्कूल में, लरी जिससे कैसे चलेगा। लेकिन ठीक है, जो भी गुरुजी पढ़ाते हैं वो भी पढ़ो और ये भी पढ़ो, वो भी सही पढ़ा रहे हैं। हो सकता है उनके आदे उदाहरण आ जाए लरी, तो इसको लरी वाला नियम पढ़ रहे हैं। लरी का क्या कर रहे हैं हम? लय, बस ये वाला पढ़ेंगे अंतिम। लरी धन आकृति है, तो अब हमें देखना है लरी को क्या बना रहे हैं? लय, बस जोड़ दो, आकृति है उसको क्या बना? लाकृति बना कि नहीं? कितना सरल है, लेकिन कितना टेढ़ा लगता है, कैसे बनेगा? बहुत सरल है ये, कर देख लो। लरी धन अनुबंध, लरी धन अनुबंध क्या बना भाई? लय तो बनाना है, लय बना दो और एक ही मात्रा जोड़े तो बस निस, हलंत हट गया और लनु बंद है, ये बन गया। बनाए कि नहीं? लरी धन आदेश है, तो क्या बनेगा? लादेश है। लरी धन आज्ञा क्या बनेगा?
लाग गया। अब बे हकीकत बता रहा हूं मैं आपके, नहीं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, जो मतलब ऐसे मारती समझते अपने आप को, ये ऑप्शन हो अगर वहां जाए और कौन सी संधि है, फेल, दीर्घ संधि करके आ जाएंगे। जबकि कौन सी संधि है, लाग गया में वही है संधि। और मृदन आकार है, कौन सा है, लाकार है। और आपको ये उदाहरण कहीं भी मिल जाए तो मुझे कह देना, आज कहीं नहीं मिलेगा। जो प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछ लेना और बता दे, दीर्घ संधि बताएंगे। जबकि है कौन सी इसमें, यण संधि है। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे, इसकी पहचान में गड़बड़, इसकी पहचान कैसे करेंगे, बस ये फॉर्मूला या नहीं चलेगा तो फिर कौन सा चलेगा। ये तो 3 तक ही तो था, इसका फॉर्मूला चलेगा अभी। ले यहां से देख लो, समस्त पद में, इसको मिटाई लो ना, लिख देता हूं, समस्त पद में से प्रथम लय को अलग करके शेष शब्द सार्थक होना चाहिए। अब कोई सा भी उदाहरण यही ले लो, लाग गया ना। इसी के देखो कि ले को हलंत है, ले हलंती तो हटाना है, ले हटा दो, आगे क्या बचा, आ गया, तो आज्ञाकार तो आगे नहीं आ गया। अच्छा कोई सा भी देख लो, लाकृति देख लो, लाकृति में देख लो, लाकृति, ले हटाओ, क्या बचा, आकृति। बताओ कहाँ दिक्कत है, ऐसे कैसे। ये हमारी यण संधि पूरी हुई। और कक्षा 10 के विद्यार्थी बड़े ध्यान से देखो, जो भी कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन यण संधि के जो मुख्य धरातलीय बिंदु है यही हैं, इनके बाहर नहीं जाता है। बाकी उदाहरण तो आप कितने ले, 100, 200, 400, 500 जितने, कक्षा 10 में लगभग इन्हीं उदाहरणों में से प्रश्न आते हैं। थैंक यू।